नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आज का जो टॉपिक है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट 30 क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट में, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और जो पुराने पेपर है 2013 या 12 का, उसके जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू। तो जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास करता है वो और कौन से स्टेट से पास करता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, बिहार। तो राजस्थान से जो है पास करता है। तो लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम पासिस थ्रू राजस्थान, और द 27 डिग्री लैटिट्यूड पासिस थ्रू अलवर इन राजस्थान, ऑल्सो गंगटोक इन सिक्किम। तो गंगटोक और अलवर दोनों सेम डिग्री लैटिट्यूड पे है। To tell the geographical location of the place on the earth, the values of latitude and longitude of that place are given। तो वो कोई पर्टिकुलर प्लेस लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। तो longitude place refers to the east west location of that place and the earth on the earth, while the latitude of a place refers to the north south location of that place on the earth। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक आर इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सी पीक हिमाचल प्रदेश में? अबिगामिन, रियोपुरगिल, रंगरिक रेंज और क्या क्या करके है ये। तो इसमें वैसे जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो दिया हुआ है कि सारी ही हिमाचल में, बट सर्च करने पे मैंने अभी गामिन जो है वो यूके चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में है, और बाकी जो तीन है वो हिमाचल में, रियोपुरगिल, रंगरिक रेंज किन्नौर में है, रियोपुरगिल भी जो है स्पीति में है, और गया भी किन्नौर में है। ठीक है, तो इस वैसे आंसर की के बेसिस पे इसका आंसर क्या है? डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। तो एडीआर, एसडीआर, जीडीआर, एडीआर और जीडीआर। तो एसडीआर को क्या है? जो है स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये पेपर गोल्ड माना जाता है और आईएमएफ ने क्रिएट किया है। इसमें बेसिकली एक ग्रुप है कुछ करेंसीज का जिसको कि एक पेपर से डिनोमिनेट किया गया है। तो एसडीआर बास्केट में कौन कौन सी करेंसी है? यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। और 2016 में चाइनीज रेनमी भी इंक्लूड किया हुआ है। और एडीआर में सिर्फ क्या है? एडीआर में जो है ये डॉलर डोमिनेट करता है, तो एडीआर को आर्टिफिशियल करेंसी नहीं बोलते हैं। फिर क्या है ये? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली रेफर्स टू। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की जीरो है, मान लो 5 लोग है और वो 2 एकड़ में काम कर रहे हैं और वो 5 टन जो है व्हीट ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मान लो 2 लोग और ऐड कर दिए, लेकिन उसमें काम करने वाले 7 लोग हो गए, लेकिन अभी भी वो 5 टन ही ग्रो कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब उसकी 2 बंदे जो ऐड किए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि उनको काम तो मिला हुआ है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो है, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ उनका एडिशन करने से। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कौन देता है? कमर्शियल बैंक देते हैं एग्रीकल्चर। कई बार लगता है कि रीजनल रूरल बैंक होंगे या कोऑपरेटिव बैंक होंगे, नहीं, सबसे बड़े बैंक भी कमर्शियल बैंक है और सबसे ज़्यादा लोन भी यही देते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन को क्या बोलते हैं? तो मंगलयान बोलते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल मेजर प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन हाई प्राइसेस विद ब्रेक इवन लेवल यूजुअली ओवर $90 per barrel to meet their fiscal obligation। Consider the following कैन बी टर्म्ड एज एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंट डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस। तो उस टाइम पे 2014 में प्राइस डिक्लाइन हुए थे, ऑल ऑफ सडन $105 और 110 पर बैरल से 90 बैरल और 80 बैरल पे आ गया था। तो उसका क्या रीजन था? तो ये पूछा हुआ है। द वर्ल्ड मार्केट आर फ्लश्ड विद सप्लाईज विच देयर आर नॉट इनफ इन कंज्यूमर। तो ज़्यादा कंज्यूमर नहीं है, एकदम से वो क्या है, कंज्यूमर की वो कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी। द ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन इन द प्रिंसिपल कल्प्रिट विद द चाइनाज नेशनल ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट द अराउंड 7% पर ईयर, इंक्रीज इन ऑयल डिमांड इज नेग्लिजिबल। तो उसके वजह से जो ऑयल की डिमांड में है वो उस कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो चाइना की ग्रोथ रेट है। यूरोप इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू स्लगिश ग्रोथ। तो वो वहाँ यूरोप में भी स्लगिश ग्रोथ थी। तो ये तो बेसिकली डायरेक्टली कहीं न्यूज़ आर्टिकल से उठा के यहाँ क्वेश्चन डाला हुआ था, और इसमें तीनों ही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी गवर्नमेंट रिलॉन्च द किसान विकास पात्र इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये रिलॉन्च की थी किसान विकास पात्र स्कीम। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सारे सही है। तो इसमें है द सेविंग इंस्ट्रूमेंट विल बी अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 5000 and 10,000, 50,000, और देयर विल बी नो अपर सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, नो टैक्स बेनिफिट वुड बी अवेल ऑन द दीज इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों ही सही है। वैसे किसान विकास पात्र जो है
ये लॉन्च हुई थी 1988 में ओरिजिनली, इसको रीलॉन्च किया है 2014 में। फिर इसको टू एनकरेज द पीपल प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि लंबे समय तक जो है अपने पैसे क्या है वो इस स्कीम में डाल के रखें। तो स्कीम्स ड्यूरेशन इज नाउ 124 मंथ, मतलब लगभग 10 साल 4 महीने। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10,000, अपर लिमिट है नहीं कोई। और एंड इट विल मेक लम्प सम इन्वेस्टमेंट टुडे द रिसीव ट्वाइस एज द मच एट द एंड ऑफ 124 मंथ। तो जो जब ये इसकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो वो डबल पैसे जो है उसमें मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी थी स्कीम। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, खुर्शीद एम कसूरी एंड एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली पेन डाउन अ बुक। तो वो बुक का टाइटल पूछा है, तो वो उस टाइम पे बुक रिलीज की हुई, तो वो है नीदर ए हॉक नॉर ए डॉव। तो ये बुक थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांता कुमार कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो शांता कुमार कमेटी एस्टेब्लिश की थी, तो ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई को रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या है मोदी गवर्नमेंट ने ये शांता कुमार कमेटी एस्टेब्लिश की थी। तो उसमें इनकरेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन कौन से है। तो एफसीआई शुड फोकस ऑन द वेस्टर्न बेल्ट वेयर फार्मर गेट द मिनिमम सपोर्ट। तो ये गलत है, वेस्टर्न पे नहीं फोकस करना था, लेकिन वो जो जहां अभी एमएसपी कम मिलता है वैसे वाले जगह, बिहार, ईस्टर्न यूपी, इन सब जगह पे फोकस करने की बात की थी। और एफसीआई शुड हैंड ओवर द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस फॉर इन फोर, वो फोर नहीं थे, वो 5-6 स्टेट थे। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब ऑल ऐसे गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4 स्टेट की बात की है। तो उसमें पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इसमें ओडिशा भी है और 1-2 स्टेट और भी है जो कि इन्होंने इंक्लूड नहीं किया स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द प्रपोज्ड यूनिफॉर्म टैक्स ऑफ मिनिमम 3 and 4 मैक्सिमम 4% ऑन द व्हीट एंड राइस एंड द सेम टू बी इंक्लूडेड इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये टैक्स भी बोला था उन्होंने, तो वो भी ये तो 1 और 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट द एफसीआई हैंड ओवर ऑल द प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन ऑफ व्हीट एंड पैडी एंड राइस टू द स्टेट्स दैट हैव गेन्ड सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोक्योरमेंट लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड पंजाब। And FCI should accept only the surplus from these states and help state where the farmers suffer from the distress sales at the price much below the MSP। तो ये वो बोला था कि यहाँ सरप्लस जो है वो ऐसे स्टेट में ट्रांसफर करे जहाँ डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज एनटीसीए रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ टाइगर। 2014 में भी टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई थी, तो इनकरेक्ट बोला है ढूंढने के लिए। द रिपोर्ट शोज दैट द 30% इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम 2026 फ्रॉम 1706। तो 2000 जो 10 में है वो 1706 थे और 2014 में वो 2226 हो गए, तो ये बात सही है। फिर द लार्जेस्ट इंक्रीज इन रिकॉर्डेड इन केरल, कर्नाटक, गोवा एंड तमिलनाडु, तो वो भी बात सही थी। फिर द मुदुमलाई टाइगर बांदीपुर नगर होल वायनाड कॉम्प्लेक्स होल्ड्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन करंटली एस्टिमेटेड एट ओवर 570 टाइगर्स। तो ये भी बात सही थी, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं थी, इसलिए नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो अभी 2022 में भी 23 में भी क्या है सेंसस हुई है, पॉपुलेशन जो टाइगर सेंसस हुई है, तो ये हमारा जो टाइगर सेंसस में है टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो हर सेंसस में बढ़ रही है। 2006 में 1411 थे, 2010 में वो टाइगर 1706 हो गए, और 2014 में 2226 हो गए, 2018 में 2967 हो गए, और 2023 में वो 3167 हुए हैं। तो ये पॉपुलेशन है, और इसमें अलग अलग ये डेटा बताया हुआ है कि 2018 में क्या था, 22 में क्या था, तो वो आप पॉज करके जो है खुद भी देख सकते हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक्स भी बताइए कि कौन कौन सी टेक्निक 2006 में कौन सी टेक्निक यूज़ की है वो सेंस टाइगर को कैप्चर करने के लिए। तो इन्होंने जो है कौन सी मैनेज टाइगर के लिए कौन सी डेवलप्ड एंड implemented country wide tiger estimation management effectiveness evaluation exercise was initiated। और फिर 2010 में क्या किया, 2010 में इन्होंने डेवलप्ड एंड इनिशिएटेड यूज ऑफ एम स्ट्रिप्स। तो एम स्ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये एम स्ट्रिप्स जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो इसमें क्या है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये डेवलप किया था। 2014 में क्या किया, 2014 में इन्होंने कौन सी चीज़ लाई है, 2014 में टाइगर जेनेटिक्स एंड प्रे ऑगमेंटेशन प्लान, और इसमें इन्होंने लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन भी किया। फिर विलेज रिलोकेशन इंटेंसिफिकेशन, ये सब चीज़ें की। फिर 2018 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फोटो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैमरा ट्रैप, ये जो है ये सिस्टम यूज़ किया है। और फिर 2000 जो है 22 में एक डिफरेंट सिस्टम इन्होंने जो है यूज़ किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
India has recently signed an agreement on transfer of a state sentenced person of a Hong Kong administrative region. Which of the following statement is are correct? तो इसमें सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है. The India has similar agreement with several other countries, none with mainland China. तो ये सही है. बाकी ऊपर वाली जो स्टेटमेंट गलत थी तो अब न्यूज़ में होगा, तो अभी इसका कोई रेलेवेंस ज़्यादा है नहीं. फिर है कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कलहंस रजत रंगीनी इनटू इंग्लिश. इंग्लिश में किसने की थी कलन की रजत रंगीनी? तो ये सर अरुण अरुण स्टेल ने की थी. तो सर अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में पता होगा. एएसआई के पहले डायरेक्टर थे और काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन्होंने इंडिया में कंडक्ट करवाए, इंडिया में, हिमाचल में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट एपिग्राफिकल रॉक इंस्क्रिप्शन एट पथियार एंड कनियार. यहाँ कॉइन भी मिले हैं पथियार और कनियार में इन कांगड़ा. तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी जो है उनकी क्या थी, स्क्रिप्ट थी. फिर इसमें हमारा जो है कि जो त्रिगर्त के बारे में देखते हैं. इसको 8th-9th BC सेंचुरी में किसने इसको फाउंड किया है? सुशर्मा चंद्र ने फाउंड किया है, जो कि कौरवों की साइड से लड़े थे महाभारत में. फिर ओरिजिनल जो सुशर्मा चंद्र की जो सीट थी वो मुल्तान में थी, जो कि अभी पाकिस्तान में. इन्होंने नगरकोट का फोर्ट भी बिल्ड किया है जो कांगड़ा में. त्रिगर्त और जलंधर को इंटरचेंजेबली यूज करते थे, तो ऐसा कुछ था. और फिर द रीजन, इस रीजन में कौन कौन सी नदी बहती है? रावी, ब्यास और सतलुज. त्रिगर्त सबसे ओल्ड प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश का. और फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्त फाउंड इन संस्कृत स्कॉलर पणिनी. तो जो संस्कृत ग्रामर जिसने लिखी है वो बंदा पणिनी, उसने भी त्रिगर्त का मेंशन किया है. और इसने इसको कन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट, जिसको त्रिगर्त शस्टाज कहा था. फिर पीपल ऑफ त्रिगर्त कॉल, पनीनी ने उनको अयुद्धजीवी बोला था, जो कि हमेशा वॉर में लगे रहते हैं. और जो यहाँ कॉइन मिला है उसमें कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन है, किस किस से इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन है? ब्राह्मी और खरोष्टी. और कॉइन ये स्क्वायर शेप में होते थे. फिर कनिष्क मेंशन त्रिगर्त वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 6 मेंबर और टू फॉर्म कन्फेडरेशन. तो उसमें कौन कौन से 6 मेंबर थे? जो वो थे कुंडो पार्था और करुशक्ति, दंडकी, जानकी, जलमानी, ब्रह्मगुप्ता. तो ये 6 बंदे इसमें थे. फिर नेक्स्ट हमारा है कि which Mughal ruler is said to have given the title of Mia to the Rajput prince of the Punjab Hill state who were held hostages in the royal court. तो किसने मियाँ का टाइटल दिया था राजपूत प्रिंस ऑफ पंजाब हिल स्टेट, जिसको कि एज अ हॉस्टेज रखा गया था रॉयल कोर्ट में? तो जहांगीर ने ये टाइटल दिया था. और जो राजा प्रताप सिंह बर्मन है वो कंटेम्प्ररी था किसका? अकबर का. राजा धर्म प्रकाश एंड बुद्धि प्रकाश कंटेम्प्ररी थे जहांगीर के. और राजा चतर सिंह ऑफ चंबा कंटेम्प्ररी था औरंगजेब का. फिर नेक्स्ट है कि रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट वर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. तो कॉमन एंसेस्टर कि भाई उन सबके पूर्वज सेम थे जिन्होंने मंडी, सुकेत और क्योंथल का क्या है फाउंड किया है या जो एस्टेब्लिश किया जिन्होंने. तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन थे. तो या जैसे कि बिलासपुर की स्थापना किसने की है? कैलूर जो था वो बीरचंद. बिलासपुर जो टाउन है उसको दीपचंद ने. चंबा स्टेट मेरूवर्मन ने. हमीरपुर हमीरचंद ने. त्रिगर्त सुशर्मा चंद ने. जसवान पूरब चंद ने. सिब्बा जो था वो शिवराम चंद, वो किसका ब्रदर था? गुल्लेर का जो राजा था, राजा गुल्लेर चंद. फिर दत्तरपुर का दत्तर चंद ने. नूरपुर का ओल्ड नेम था धमेरी, जिसको कि रीनेम किया था जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां के नाम पे. फिर बंगल स्टेट जो है ब्राह्मण जो चंद्रवंशी लाइन के थे उन्होंने ये स्टेट एस्टेब्लिश किया था. कुटलेर ब्राह्मण जसपाल. फिर किन्नौर को खुन्नू तिब्बतन खुन्नू बोलते थे. और मोहन लेहमेन मावन बोलते थे. फिर विशपाल कुल्लू की कैपिटल थी. विशपाल में उस जो राजा था कुल्लू का, उसकी कैपिटल थी नास्त, जिसको जगत सुख भी बोलते हैं. और विशुद्धपाल ने वो कैपिटल नास्त से नगर शिफ्ट की थी. फिर लाहौल तिब्बत जो है लिटरेचर में लाहौल को गर्जा बोलते हैं. और स्वांगला जो है मनछाड़ जो डायलेक्ट है लाहौल की, उसमें उसको स्वांगला बोलते हैं. फिर सुकेत के जो राजा है बीरसेन, सुकेत को एस्टेब्लिश किया बीरसेन ने 765 BC में. फिर अजमेर सेन ने टाउन मंडी को एस्टेब्लिश किया है. और इन्होंने जो है शिवरात्रि की स्टार्टिंग, वो जो मेला है उसको भी स्टार्ट किया था. कुटलहर के जो राजा थे कुटलहर के जो राजा के बेटों ने, उन्होंने कोटी चांद ने एस्टेब्लिश किया था और भाजी चेरू ने एस्टेब्लिश किया था. ये जो कुटलहर के जो राजा थे उनके बेटों ने ये एस्टेब्लिश किया था. फिर बलसान जो है अलग सिंह, ये सिरमौर का ऑफशूट था. तारकोटी दुर्गा सिंह. कुमार सेन किरत चंद. खनेटी सबीर चंद सन ऑफ किरत चंद. तो ये एक ही उससे कुमार सेन, खनेटी और दिलाथ एक ही इससे रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है. फिर दिलाथ पृथ्वी चंद वो ब्रदर था किरत चंद का. तो ये कुमार सेन, खनेटी और दिलाथ सेम डायनेस्टीज के बंदे हैं. फिर धामी गोपाल पाल, तो ये डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो ये राजस्थान के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके डिसेंडेंट थे गोपाल पाल, जिन्होंने धामी की
जो है स्थापना की। जो जुब्बल है वो करमचंद, ये था सन ऑफ उगारचंद ऑफ सिरमौर। तो जो राजा था सिरमौर का उगारचंद, उसका बेटा करमचंद ने जुब्बल की स्थापना की। तो ये भी सेम फैमिली से हुए। सेरी एरिया मूलचंद, वो ब्रदर था करमचंद का, वो भी तो फिर सेम फैमिली से हुआ। राविनगढ़ दुनीत चंद ने एस्टेब्लिश किया, ब्रदर ऑफ करमचंद, तो ये भी जो है सेम फैमिली से, जुब्बल, सैरी और राविनगढ़ एरिया से। और फिर इसमें रतेश राज सिंह ने एस्टेब्लिश किया, जो कि ब्रदर थे करम प्रकाश के, ये भी सिरमौर के राजा थे। फिर क्योंथल गिरिसेन, गिरिसेन जो कि गिरिसेन किसके ब्रदर थे, बीरसेन के, सुकेत के जो राजा थे उनके ब्रदर थे बीरसेन। और किश्तवाड़ जम्मू, वो हमीर सेन, वो भी ब्रदर थे बीरसेन और गिरिसेन के। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें मंडी पूछा है, क्योंथल पूछा है और सुकेत पूछा है। तो ये तीनों जो स्टेट है वो सेम डिसेंडेंट से के जो लोग थे, सेम फैमिली के जो लोग थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच राजा ऑफ स्पीति इन्वेडेड कुल्लू एंड मेड इट ए ट्रिब्यूटरी। तो ये राजेंद्र सेना दिया हुआ है, ये आंसर जो है आंसर की में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच द राजा ऑफ बुशेर प्रिंसली स्टेट वॉज असिस्टेड बाय 3 हेरिडिटरी वजीर फैमिलीज, वन ऑफ देम वॉज कोहल, वेयर डिड कम फ्रॉम। तो ये 3 वजीर फैमिली थी जिन्होंने जो राजा शमशेर सिंह थे उनको हेल्प किया था। तो एक थी पवारी, पवारी कुल्लू से थी, जिसके की वजीर जो थे वो बहुत पावरफुल थे, मनोहर दास और रण बहादुर। और कोहल्स गढ़वाल से आए थे, और शुआ जो है वो नेटिव थे बुशेर के। तो इसका आंसर गढ़वाल हो जाएगा। फिर है व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1954 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एचपी सरयांज शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट। तो वाटरशेड प्रोजेक्ट कहाँ है, ये सोलन में है। नेक्स्ट है कि बेटी है अनमोल योजना कब लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश में, तो ये 2010 में। तो बाकी जो अभी जो इस सरकार ने योजनाएं जो लॉन्च की है उनको भी, उनकी डेट भी आप देख लेना कि कौन सी कब है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि कौन सी क्रोनोलॉजी में कौन सी स्कीम आई है। ठीक है। फिर है विच राजा ऑफ मंडी गेव द शिवरात्रि द फॉर्म ऑफ कल्चरल फेस्टिवल। तो कल्चरल फेस्टिवल किसने बनवाया है, शिवरात्रि स्टार्ट किसने की, अजवर सेन ने। और कल्चरल फेस्टिवल किसने बनवाया है, उसको सूरज सेन ने। सूरज सेन ने कमलगढ़ फोर्ट एस्टेब्लिश किया 1625 एडी में। फिर एक सेकंड पैलेस बनाया मंडी में, दमदमा, और इसके सारे बेटों की डेथ हो गई थी इसके मरने से पहले ही। तो इसने क्या है, अपना जो किंगडम है वो माधोराव को असाइन किया था। एक सिल्वर जो है मूर्ति बनाई और उसके नाम पे अपना जो है पूरा राज्य उसके नाम कर दिया। फिर बीरसेन ने सुकेत को फाउंड किया है, और बाहुसेन का भाई साउसेन के साथ लड़ाई हो गई, तो वो कुल्लू में जाके मंगलोर नाम की जगह पे सेटल हो गया था। फिर नेक्स्ट है कि फाइंड द मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर। तो त्यूणधार चंबा में दी हुई है इन्होंने, चाकधार हमीरपुर में, हरिपुरधार सिरमौर में, और सांझीधार शिमला में। तो त्यूणधार कहाँ है, ये बिलासपुर में है। बिलासपुर में क्या है, 7 धारे हैं, 7 रेंजेस है, जिसमें कि नैना देवी हिल्स है, कोटधार है, जंजियार है, त्यूण है, बांदला है, भादरपुर है और रतनपुर है। तो ये 7 धारें हैं, जिसमें से कि त्यूण भी है। और फिर चंबा में कौन कौन सी है, चंबा में है हाथीधार है, धौलाधार है, ये ब्यास वैली में फॉल करती है। फिर पांगी रेंज है, ये पीर पंजाल का पार्ट है। और दागनी धार है, ये ऑफशूट है पांगी रेंज का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिंगी मिंगी क्या है। शिंगी मिंगी, ये क्वेश्चन बाद के ईयर्स में, मतलब 2017-18 में भी कहीं आया हुआ है, और ये 2014 में भी पूछा है कि हर्बल मेडिसिन प्लांट है। और किन्नौर के फोक डांस, ये पहले पूछा गया था क्वेश्चन। किन्नौर के फोक डांस कौन कौन से है, इसमें छांब जो है राक्षस डांस भी बोलते हैं, कयांग है, बक्यांग है, बयांगचू है, जातरू कयांग है, जापरो डांस है। तो ये सभी है। और हिमाचल के जो फोक सॉन्ग है, सिरमौर के फोक सॉन्ग है हारुल, उनमें से एक पार्ट जो है फोक सॉन्ग में आता है। फिर है कि जो आइस स्केटिंग रिंग है शिमला में 1920 में, वो किसने बनवाई थी, ब्लेसिंगटन ने बनवाई थी। फिर ये जो विलियम है ये कौन था, कमिश्नर ऑफ एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ हिमाचल हिल स्टेट ऑफ शिमला। और इसने बेगार सिस्टम फिर से स्टार्ट किया था यूरोपियन लोगों के प्रेशर में, जो कि इससे पहले वाला कमिश्नर था उसने अबॉलिश किया था, ह्यूमैनिटेरियन उस पर इसको बेगार सिस्टम को अबॉलिश किया था। फिर ये जो डेनियल विल्सन है, ये कौन है, डेनियल विल्सन बंदा जो है, ये पहला कॉर्नर स्टोन इसने लगाया है, जो चर्च है शिमला में उसका पहला स्टोन किसने लेड किया है, डेनियल विल्सन ने। और ये कौन था, बिशप था कलकत्ता का 1844 में। और जो चर्च है वो किसने डिजाइन किया है, जेटी बोलियन ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनाम सो लेक कहाँ पाई गई है। तो वो लाहौल स्पीति में। तो सभी डिस्ट्रिक्ट की जो लेक्स हैं वो आप देख लेना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच when did the number of member in HP विधानसभा increases from 36 to 41। तो वो 1954 में इंक्रीज हुए थे। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पगोड़ा स्टाइल टेम्पल। तो पगोड़ा स्टाइल में हिडिंबा टेम्पल ऑफ मनाली है। और कौन कौन से टेम्पल है हिमाचल में जो पगोड़ा से है, हिडिंबा है, त्रिपुरा सुंदरी है कुल्लू में, त्रियुग नारायण है कुल्लू दयार में, आदि ब्रह्मा है खोखण में, पराशर है, और सुंगरा महेश्वर है किन्नौर में। फिर जो हमारे लक्षणा देवी और इन भरमौर और शक्ति
देवी इन छत्रारी, वो दोनों पेंट रूफ्ड जो है स्टाइल में बने हुए हैं। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल ऑक्यूपाइज टॉप पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंजर, तो जिंजर कहाँ होता है, सिरमौर में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि हम थोड़ा सा हिमाचल की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1948 में एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस एस्टेब्लिश हुआ हिमाचल। फिर 1 जुलाई को बिलासपुर इसका पार्ट बन गया। 1951 में क्या है, ये पार्ट सी स्टेट बन गया था हिमाचल प्रदेश। 1 मई 1960 को चीनी जो तहसील है वो रामपुर से अलग होकर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। फिर 1966 में पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, तो कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर, उन्ना, ये सब जो लाहौल स्पीति और शिमला, जो शिमला सिटी है उसको क्या है हिमाचल में ऐड किया गया था। और फिर 1971 में हिमाचल को फुल स्टेट का दर्जा भी मिल गया था। फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था, एनसी मेहता था। सेकंड ई पेंड्रल मून था। थर्ड भगवान साय था। और सेक्रेटरीट को हिमाचल धाम बोलते थे। 1950 में जो है 2 विलेज तो यूपी के संगोंग और भट्टर को जुब्बल स्टेट में इंक्लूड किया था। चबरोट जो है वो पेप्सू स्टेट में इंक्लूड किया था, कुसुम्पटी में था पहले। संजौली, वाकना, भारी, भराड़ी, कुसुम्पटी, काटो, रामपुर ये जो है पंजाब को दे दिए थे, ये वाले 1950 में ये पंजाब को दे दिए थे, ये गांव या जो भी छोटे छोटे टाउन है। फिर 1951 में पार्ट सी स्टेट बना हिमाचल, उसमें एलजी रखा गया और 36 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई। पहला एलजी कौन बना, मेजर जनरल हिम्मत सिंह बना। 1 मार्च 1952 को बन गया था। फर्स्ट सीएम वाईएस परमार बने 24 मार्च को। और फिर 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था। और लेजिस्लेटिव असेंबली अब चेंज करके टेरिटोरियल काउंसिल बना दी 43 मेंबर की। और ये 36 से 41 कब हुए थे, वो हुए थे 1954 में मेंबर, 1954 में। फिर है राजा बजरंग बहादुर पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था यूटी का। फिर है ठाकुर करम सिंह जो है चेयरमैन बना टेरिटोरियल काउंसिल का। और फिर 1957 में जॉइंट कैडर बना दिया, जो आईएएस वगैरह है उनका जॉइंट कैडर बन गया हिमाचल और दिल्ली का। फिर 1 जुलाई 1963 में क्या हो गया, लेजिस्लेटिव पावर दे दी टेरिटोरियल काउंसिल को। और लेजिस्लेटिव पावर देते ही वाईएस परमार सीएम बन गए। 40 सिलेक्टेड मेंबर थे, 3 नॉमिनेटेड मेंबर थे, मतलब टोटल 43 मेंबर थे। फिर हुकम सिंह कमेटी एस्टेब्लिश हुई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ, जिसमें कि 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हो गया और जो हिली स्टेट थे या हिली डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब में, वो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को हिमाचल में ट्रांसफर कर दिया। 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेटहुड मिला हिमाचल को। फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है 25 अप्रैल 1971 में एस्टेब्लिश किया। और हिपा जो है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लियर करते हैं उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिपा, वो 1 जनवरी 1974 को एस्टेब्लिश किया गया है। फिर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये 2011 की जो सेंसस है उसका डेटा उस टाइम थोड़ा रिसेंट सा था, तो आप देख लेना कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो इसमें डेंसिटी के हिसाब से जो यहाँ स्टेट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, उसमें उन्ना की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर बिलासपुर, सोलन और मंडी। वैसे शायद हमीरपुर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और सबसे कम तो लाहौल स्पीति है ऑब्वियसली। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द एनुअल ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2012-13 फिजिकल्स में 6.1 था। बाकी जो अभी वाली है वो आप जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कि जो इकोनॉमिक सर्वे पे वीडियो बन रही है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, कि कौन सी अभी हमारा जो फिजिकल ईयर है उसमें कितनी हमारी ग्रोथ रेट है या कौन कौन सी स्कीम्स है, वो सब देखने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।